नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज हम पढ़ेंगे धड़ा 27 धाड़सी झुग्गी। धाड़सी झुगी, साहसी झुगी, ऐका व वाचा, सुनो और पढ़ो। ये देखो झुगी है, इसी की कहानी, इसी की धाड़स पढ़े की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। झुग्गी 9-10 वर्षाची मुलगी। झुगी जो है 9-10 साल की लड़की है। ती आणि तिचे आई बाबा शेतातील झोपडीत राहत। झुग्गी और उसके आई बाबा खेत में झोपड़ी बनाकर रहते थे। तिचे आई बाबा शेतात काम करत। उसके मम्मी पापा खेत में काम करते थे। सायंकाळी झाली, सायंकाळ झाली मतलब शाम हो गई। झुग्गी अभ्यास करत बसली होती। झोपडी बाहेर कोकरू बांधले होते। कोकरू बांधले होते, मेमना, झोपड़ी के बाहर मेमना बंधा हुआ था। झोपडीत येऊन आईने चुलीवर भात शिजायला ठेवला। झोपडीत येऊन आईने चुलीवर भात शिजायला ठेवला। माँ घर के अंदर आई तो उन्होंने चूल्हे पर चावल पकने के लिए रख दिया। झुगीला भाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितले। मतलब झुगी को कहा कि चावल पर ध्यान देना कि कहीं पानी गिरे नहीं या जले नहीं। आणि विहिरीवर पाणी आणायला गेली। विहिरीवर मतलब कुएं पर पाणी लेने गई। तेवढ्यात कोकराचा ब्या ब्या ओरड्याचा आवाज आला। मतलब बे बे करके मेमना चिल्लाने लगा। तसी झुग्गी धावत झोपड़ीवर बाहेर आली। मतलब मेमने की आवाज़ सुनकर झुग्गी को लगा कि बाहर कुछ खतरा है, इसलिए वो बाहर आई। तिला एक लाडगा दिसला। भेड़िया, उस मतलब उन्हें एक भेड़िया दिखा तो कोकराकडे येत होता। वो कोकरा की तरफ, मेमने की तरफ आ रहा था। झुग्गी घाबरली, क्षणभर विचार केला। ती झटकन झोपड़ीत गेली। उसने सोचा और वो फटाक से झोपड़ी के अंदर गई। चुलीतील जळत लाकूड घेऊन बाहेर आली। चूल्हे के अंदर जो लकड़ी जल रही थी उसे लेकर बाहर आई। लाडंगा कोकरावर झड़प घालणार। भेड़िया मेमने के ऊपर दौड़ के उसके को खाने के लिए जा रहा था। इतने में झुग्गी ने जड़ते लाकूड लाडंग्याच्या दिशेने फेकले। भेड़िए की तरफ फेंक दिया। आगीला पाहून लाडगा घाबरला। मतलब आग को देखकर कोई भी जानवर डर जाते बच्चों, ये ध्यान में रखना। तो वो आग को देखकर भागा तो पळाला। कोकराचा जीव वाचला। मेमने की जान बच गई। पड़ा पड़ा लाडंगा पड़ा। झुगी जोर जोरात ओरडू लागली।
मतलब जुगी ने पड़ा पड़ा भागो भागो की आवाज़ जोर जोर से करने लगी, चिल्लाने लगी। तिच्या आवाजाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले। उसके आवाज से बाबा काम कर रहे थे खेत में भागकर आए। आई ही आली, माँ भी आ गई। जुग्गी ने त्याने घडलेले प्रसंग सांगितला। जुग्गी ने जो कुछ घटना घटी थी वो सब माँ बाप को बताया। आईने तिला जवळ घेतले, माँ ने उसे अपने पास ले लिया। बाबांनी तिच्या डोक्यावरून हाथ फिरवला। पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जुग्गीची धाडसाची बातमी गावात पसरली। मतलब जुग्गी की वीरता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गावच्या सरपंचानी तिची पाठ थोपटली। गांव के सरपंच ने उसकी पीठ थपथपाई। शाळेतील शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांनी तिच्या धाडसाचे कौतुक केले। टीचर और हेडमास्टर ने भी उसके वीरपणे की, उसकी वीरता के लिए उसे इनाम दिया, प्रशंसा की। थैंक यू बच्चों।